हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्प एंड नॉलेज। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सिमेंटिक टैग्स के बारे में, जो कि HTML के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जिसको आप यूज़ करते हो काफ़ी वेबसाइट्स पे। किस लिए? ताकि आपके जो भी यूजर्स हैं उनको बेटर रीडेबिलिटी मिल सके। अगर आप कोई भी विजिट करते हैं कोई भी वेबसाइट, उस चीज़ को रीड करने के लिए, बेटर को रीड करने के लिए, मतलब जो भी रीड करने का जो भी तरीका है आपका, उस चीज को बेटर करने के लिए, बेटर रीडेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको सिमेंटिक टैग्स का हमें यूज करना पड़ता है। दोस्तों, आज मैं आपको इसी पे बताऊंगा कि सिमेंटिक टैग्स को कैसे यूज किया जाता है और कैसे हम लोग, कितने इस तरह के टैग्स होते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके पास फ्यूचर में भी आते रहे। और हाँ दोस्तों, घंटी दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं दोस्तों यहाँ से करता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी टैग मिस मत करना। मैं रिक्वेस्ट है आपसे, वरना आपके काफी सारे कमेंट्स होते हैं कि हमारा ये कवर नहीं हुआ, हमारा ये कवर नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये देख सकते हैं, ये क्या है, ये मेरा एक विंडो का स्क्रीन है, नॉर्मल। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल मेरा विंडो का स्क्रीन है। और आप ये चीज देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मैं नेटबिन्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल क्रिएट कर रखा है जिसके अंदर सिमेंटिक टैग्स सारे के सारे अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एग्जाम्पल क्रिएट कर रखा है सिमेंटिक टैग्स के ऊपर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सिमेंटिक टैग्स के अंदर बेसिकली छः 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 टैग्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, एच ग्रुप, आर्टिकल, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, इसका यूज करके इसको रन भी करके दिखाऊंगा। असाइड, हेडर, फुटर और नेविगेशन, फिगर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इसको वन बाय वन कि कैसे इसको यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, यहाँ से मैंने बॉडी टैग स्टार्ट किया। यहाँ से मैं सबसे पहला टैग आता है सिमेंटिक टैग का एच ग्रुप। एच ग्रुप, ठीक है दोस्तों, एच ग्रुप का पर्पस किस लिए? हेडिंग को और सबटाइटल को, मतलब एक जगह कहते हैं ना कि हेडिंग्स और जो सबटाइटल्स है उसको कंबाइन करके रखना, उसको वो काम है एच ग्रुप का। ठीक है दोस्तों, अगर मैं देखिए, आप ये हेडिंग्स एंड सबटाइटल, जैसे आपने कई सारी मूवीज में भी देखा होगा या कई सारी वेबसाइट्स पे भी देखा होगा जिसके अंदर हेडिंग्स होती हैं, सबटाइटल्स भी आते हैं नीचे। तो उन चीजों को कंबाइन करके एक साथ रखना, तो वो काम एच ग्रुप का है। आप नाम से ही पहचान सकते हैं, एच ग्रुप मतलब ग्रुप में रखना, एक तरह से समझ रहे हो आप, हेडिंग्स को और सब टाइटल को। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली वेबसाइट पे ही यूज किया जाता है, वेब पेज क्रिएट करते हैं जब हम लोग, तो इसका बहुत काफी यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ताकि रीडेबिलिटी अच्छी प्रोवाइड हो सके यूजर को। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने रन किया, आप देखिए, ये बुक योर होटल, बुक योर होटल, बुक योर होटल, ये इसे सिंटैक्स का डिफरेंस, ये साइज का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने हेडिंग टैग का यूज कर रखा है। H1 का साइज ये है, देखिए H1 का साइज ये है, H2 का साइज अब देख लीजिए ये वाला है। ठीक है, और H3 H6 का सब साइज जो होता है सबसे स्मॉल होता है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को देखिए, ये क्या है, एच मतलब एज इन हेडिंग है। तो हेडिंग्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट साइज सबके। ठीक है, इन तीनों को कंबाइन करके रखना, ये काम है एच ग्रुप का। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो एच ग्रुप से लेकर, तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ये था पहला टैग आपका एच ग्रुप। सिमेंटिक टैग्स के अंदर आता है ये दोस्तों, एच ग्रुप। सिमेंटिक टैग्स क्या होता है? सिमेंटिक टैग्स वो टैग्स होते हैं जो कि रीडेबिलिटी के स्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए हम यूज करते हैं HTML में। ठीक है दोस्तों, ताकि हमारा वेब पेज जो है वो काफी यूजर फ्रेंडली हो सके। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है ये एच ग्रुप, सॉरी, आर्टिकल। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ दोस्तों, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट। आप ये देखिए, एक बार मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट, इसका काम हो गया खत्म। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, एच ग्रुप के काम खत्म। अब देखिए, यहाँ से मैं करता हूँ ये चीज स्टार्ट। यहाँ से मैं कर देता हूँ ये चीज स्टार्ट। देखिए दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में लगा रखा था इन सबको, तो इसलिए ये रीड नहीं हुआ अभी। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं इसको अभी के अभी, इसको मैं, इसका जो आर्टिकल का पोर्शन है इसको मैं अभी हटा देता हूँ। अब देखिए आप ये चीज, देखिए ये है,
मैं इसको अभी दोस्तों आपको सही करके दिखाता हूँ। अभी मैं क्या एरर्स दिखा रहा है, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में से हटा दिया। ठीक है दोस्तों, लेकिन आर्टिकल, इसका दूसरा जो टैग है वो होता है आर्टिकल। दोस्तों आर्टिकल टैग का किस लिए यूज होता है? आर्टिकल टैग का, जैसे आप किसी कोई से ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो, जैसे ब्लॉगर पे आप कोई भी ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो किसी के ऊपर, या सपोज जैसे अब इंडिया में ताजमहल बहुत फेमस है, अगर आप उसके ऊपर कोई ब्लॉग करना चाहते हैं या ब्लॉग के ऊपर कुछ बताना चाहते हैं अपने यूजर को, तो आप यहाँ से भी बता सकते हैं इजिली। ठीक है दोस्तों, और ये टैग किस लिए यूज किया जाता है? ब्लॉग के लिए और मैगजीन्स के लिए। आपको ज्यादातर अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो उस चीज के अंदर ब्लॉगिंग करने के लिए आर्टिकल टैग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वहां पर आर्टिकल मतलब एज एन पैराग्राफ लिखने के लिए आर्टिकल का ही यूज किया जाता है, ताकि वो बेसिकली ये ज्यादा मोस्टली जो है ब्लॉग के लिए यूज किया जाता है, ब्लॉग और मैगजीन्स के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं इसको वन बाय वन रन करके दिखाता हूँ। अभी क्या देख सकते हैं आप, ये एरर दिखा रहा है, लेकिन ये एरर किस, क्योंकि यहाँ पे टैग्स क्या है, टैक्स में कमी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये सही हो गया। आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं देखिए इसको मैं दिखाता हूँ, इसको रन करके आर्टिकल को। अब जैसे ही मैं आर्टिकल रन करूँ, देखिए ये इस तरीके का फॉन्ट आता है। तो ये बेसिकली किस लिए, ये ब्लॉग और ब्लॉगिंग के लिए और मैगजीन्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा था हमारा आर्टिकल टैग। ठीक है दोस्तों, पहला था हमारा एच ग्रुप, दूसरा था हमारा आर्टिकल टैग। ठीक है दोस्तों, एच ग्रुप किस लिए होता है? एच ग्रुप से होता है हमारे जो भी हेडिंग्स है या सब टाइटल्स है, उसको एक साथ कंबाइन करके ग्रुप में रखने के लिए एच ग्रुप का यूज किया जाता है। आर्टिकल का यूज किस लिए किया जाता है? आपकी ब्लॉगिंग के लिए या फिर मैगजीन्स में कुछ भी लिखने के लिए, राइट या एडिट करने के लिए आर्टिकल टैग का यूज, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको ये भी दिखेगा, इसका भी फंक्शन आर्टिकल टैग का। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा दूसरा टैग आर्टिकल। अब मैं बात करूंगा तीसरा टैग के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैं इसके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ऐसे मैं डिलीट कर दिया इसको। अब देखिए ये मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब मैं देखिए इसके ऊपर से कमेंट में हटा रहा हूँ। देखिए आप, आइए मैं इसको सही करके दिखाऊंगा दोस्तों। असाइड, हमारा तीसरा टैग होता है असाइड टैग। असाइड टैग का पर्पज किस लिए होता है दोस्तों? असाइड टैग का पर्पज इसलिए होता है ताकि हम क्या कर सके, जो भी हमारा मेन टैग के अलावा जो भी हमारा मेन टैग है, जैसे इसके अंदर बॉडी आपका मेन टैग है, इसके छोड़ के अगर आप कुछ प्रोवाइड करना चाहते हो, कोई टैग वगैरह या कुछ भी रेटिंग वगैरह, तो हम असाइड टैग से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, असाइड। ठीक है, सपोज जैसे ये है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। आप ये देखिए, ये आ गया स्पेसिफाई द कंटेंट। ठीक है, नोट और टिप, इसको मैं यहाँ से, देखिए दोस्तों ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि वो मेन टैग को छोड़ के, जो भी अगर आपको कंटेंट प्रोवाइड करना हो, मेन टैग को छोड़ के आपका जो भी है, जैसे नोट हो गया, टिप हो गया, उसको छोड़ के, आपको मेन टैग का छोड़ के, जब आपको कोई नोट प्रोवाइड करना हो या किसी यूजर को टिप के बारे में बताना हो, तो आप असाइड टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एच ग्रुप, दूसरा था हमारा आर्टिकल, तीसरा था हमारा असाइड। ठीक है दोस्तों, मैंने तीन टैग तो बता रहा, ये तीनों के तीनों टैग सिमेंटिक टैग्स के अंडर आते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। किसी भी टैग को लेकर कोई भी डाउट हो दोस्तों, तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पर मैंने कर दिया इसको डिलीट, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको डिलीट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं इसको, देखिए दोस्तों, हेडर किस लिए यूज किया जाता है? हेडर हमारा चौथा टैग है, हेडर। हेडर क्या होता है दोस्तों? आपके जितने भी लिंक्स हैं या आपके इंट्रोडक्टरी जो भी हेडिंग्स है, सपोज आप कोई भी कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में हेडिंग देना चाहते हैं कि आप किस चीज के बारे में लिख रहे हैं, तो उस चीज की हेडिंग भी आप दोगे। तो उस चीज को कंबाइन करने के लिए कि वो एक सीक्वेंस में रहे, ठीक है, उस केस में हम हेडर का यूज करते हैं, हेडर का। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इस हेडर का जो भी होता है, ये ओपन टैग है, ये है क्लोज टैग। फिर दोस्तों अब देखिए, ये मैंने हेडिंग इसके ऊपर हेडर लगा रखे हैं। अब देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको वन बाय वन। तो देखिए, बुक योर होटल एंड इजी वे ऑफ बुकिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? ये ग्रुप इंट्रोडक्टरी हेडिंग, जो भी कोई वेब पेज क्रिएट कर रहे हो या आप किसी के बारे में हेडिंग देना चाहते हो, तो उस केस में आपका हेडर का यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, या आप कोई नेविगेशन लिंक को ग्रुप करना चाहते हैं, सपोज जैसे
आपने कोई वेबसाइट क्रिएट की है, लेकिन आपके वेबसाइट्स के अंदर होम का पेज डिफरेंट है, अबाउट अस का पेज डिफरेंट है, तो उस चीज़ को कंबाइन करने का काम आपका हेडर का है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये था हमारा चौथा टैग। ठीक है दोस्तों, चौथा टैग में पहला था हमारा एच ग्रुप, दूसरा था हमारा आर्टिकल, तीसरा था हमारा साइट, चौथा है हमारा हेडर। ठीक है दोस्तों, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ हेडर को यहाँ से। ये मैं आपको वन बाय वन एग्जांपल समझा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको कोई कोई भी समस्या ना हो फ्यूचर में। अब देखिए, जैसे मैं फूटर फूटर के अंदर मैं ये आपको यूज करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको बाकी को कमेंट कर देता हूँ, बाकी फूटर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज किया जाता है। देखिए आप, फूटर नाम से क्लियर है दोस्तों। फूटर मतलब जो भी आपके पेज के एंड में, जो भी पेज के एंड में अगर आपको जैसे कोई बुक है आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों, तो आपको उसके बुक का ऑथर का नाम दे रहा है लास्ट में सबसे, तो उस केस में हम फुटर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे सपोज आपने कोई भी ब्लॉग क्रिएट किया, आपको ब्लॉग में आपका नाम भी जाना चाहिए कि हाँ किसने बनाया है ये, तो आपका जो नाम है वो विजिबल हो पेज के लास्ट पे। उस केस में हम फुटर का यूज करते हैं, ताकि यूजर को भी पता लगे कि हाँ ये चीज़ किसने क्रिएट की है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ऑथर जॉन मार्ट, जॉन बार्ट। ठीक है दोस्तों, इसका यूज बेसिकली इसलिए किया जाता है वेब पेज के अंदर, ताकि आप फूटर डिफाइन कर सको। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से आप क्या, आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ दोस्तों। ठीक है, और अब देखिए ये यहाँ से आ गया। अब देखिए ये है नेविगेशन। नेव नेव का पर्पस मैं आपको भी समझाता हूँ। नेव का पर्पस किस लिए होता है दोस्तों। नेव का पर्पस होता है दोस्तों आपको, जैसे आपके हाइप के जो भी हाइपर लिंक्स हैं, आपके आपकी कोई भी वेबसाइट है या उसके ऊपर कोई भी हाइपर लिंक सेट है। सपोज जैसे होम का पेज, अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो डिफरेंट पेज पर चला जाए, तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए नैव की फुल फॉर्म है दोस्तों नेविगेशन लिंक। उस चीज को डिफाइन करने के लिए आपको एक ग्रुप में रखने के लिए, तो हम लोग एक ग्रुप में उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ अगर मैं एक पेज पे मैं क्लिक करूँ तो वो दूसरे पेज पे चला जाए। ठीक है दोस्तों, हेडर के अंदर भी हम यही काम करते थे, लेकिन हेडर के अंदर क्या डिफरेंस था, जो भी इंट्रोडक्टरी हेडिंग्स थी उसकी उसको उसके अंदर वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं हेडर के अंदर, लेकिन इसके अंदर नेविगेशन के अंदर सिर्फ हम लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं कि कैसे हम लिंक कर सकते हैं एक ग्रुप के अंदर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से रन हो गया। अब देखिए आप, अगर मैं इसको इस पे क्लिक करता हूँ होटल पर, तो ये दूसरे पेज पे ले जाएगा। देखिए होटल पे आ गया ये। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्यों क्योंकि मैंने यहाँ पर दे रखा है होटल। आप देखिए ये रहा होटल, और ये इसलिए क्योंकि ये वाला पेज मैंने क्रिएट नहीं किया, इसलिए वो डिफाइन नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका नेविगेशन लिंक। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, कोई भी डाउट हो आपको प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको एक बार और रन करके दिखाता हूँ। इसका बहुत ही कॉमन यूज किया जाता है वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूम से मैं क्लिक करूँ तो देखिए रूम्स आ गया, लेकिन वेब पेज है नहीं, क्योंकि वेब पेज मैंने क्रिएट नहीं किया इसके लिए। लेकिन मैं आपको हाइपर लिंक दिखाना चाहता हूँ कि हाइपर लिंक कैसे वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। यहाँ से मैंने कर दिया इसको डिलीट। ठीक है, अब देखिए, अब ये आ गया आपका फिगर। फिगर किस लिए होता है दोस्तों। फिगर इसलिए होता है जैसे आपकी कोई इमेज है, आपको कुछ मतलब उस इमेज के बारे में आप चाहते हो कि मैं बताऊं उस यूजर को, क्या पता यूजर को ना पता हो उस चीज के बारे में, तो उस केस में हम लोग फिगर का यूज करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ग्रुप सेल्फ कंटेंट सच एज डायग्राम, इमेजेस, डायग्राम। अगर आपको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करनी हो, इमेजेस सेल्फ कंटेंट ग्रुप के बारे में, जैसे तो उस केस में हम फिगर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हम क्या करते हैं, फिगर कैप्शन। आप क्या चाहते हो, मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि आप कई लोग कैप्शन प्रोवाइड करते हैं, उस कैप उस वाली इमेज का पर्पस क्या है दोस्तों। ठीक है, उस वाली इमेज का पर्पस है कैप्शन ऑफ इमेजेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज सोर्स, फिगर कैप्शन में क्या होता है, कैप्शन ऑफ इमेज आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इमेज सोर्स, यहाँ पर मैंने क्या किया, इमेज का सोर्स दिया कि कौन सी इमेज प्रिंट होनी चाहिए, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको रन करके दिखाऊंगा आपको, तो ये देखिए यहाँ से मैं रन करता हूँ तो देखिए ये रहा इसका कैप्शन, कैप्शन ऑफ इमेज। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं कुछ और भी प्रिंट कर सकता हूँ और चाहूँ तो। ठीक है दोस्तों, ये था आपका फिगर कैप्शन।
ठीक है दोस्तों, ये था आपका लास्ट सिमेंटिक टैग्स। ठीक है दोस्तों, सिमेंटिक टैग्स के अंदर 7 टैग्स आते हैं दोस्तों, जो कि मैंने आपको वन बाय वन बताया कि उसको पर्पस क्या है। फिगर कैप्शन का पर्पस इसलिए कि इमेज के अंदर कैप्शन प्रोवाइड करना, या फिर इमेज के जो भी सोर्स है उसको इस इमेज के बारे में बताना बेसिकली। ठीक है, अगर आप कोई भी वेबसाइट पर कोई भी अननोन पर्सन आपको विजिट करे तो एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए, क्या पता उसको ना पता हो इमेज के बारे में कि इमेज किस चीज की है वो। तो उस चीज को बताने के लिए हम लोग फिगर कैप्शन का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पे दोस्तों प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब माई चैनल। ये था सिमेंटिक टैग्स के बारे में, जितने भी सिमेंटिक टैग्स के अंडर एग्जांपल्स आते हैं, इस चीज को मैंने बहुत ही क्लेरिफिकेशन वन बाय वन एग्जांपल देकर आपको समझाया। वीडियो पसंद आए पे दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई भी कंसर्न हो कोई भी सिमेंटिक टैग्स के बारे में तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।